कैफ़ी आज़मी साहब ने बनाया था। इस स्मॉल विलेज नियर आज़मगढ़, जहाँ पर जब वो गए थे, ये उनका वहाँ पैदा हुए थे कभी वो, और बरसों के बाद 30-35 साल के बाद जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पर वो ठहर गए और उन्होंने ये फाउंडेशन कायम की, और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने स्कूल, मैटरनिटी होम, विमेंस वोकेशन सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें वहाँ धीरे धीरे करके शुरू की और बहुत वहाँ तरक्की की। फ़ोन आया, बिजली आई, कुछ भी नहीं था। और अब उनके चले जाने के बाद उनकी बेटी जो शबाना आज़मी है, वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है और वहाँ एजुकेशन के लिए, विमेंस एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाइल्ड हेल्थ के लिए काम करती है। इसमें नम्रता गोयल नाम की एक लड़की है 20 बरस की, नरेश गोयल, नीता गोयल की बेटी, वो इत्तेफाक से वहाँ चली गई थी शबाना के साथ। शबाना जो है गॉड मदर है उनकी। तो उसने वहाँ जो देखा, पहली दफ़ा ज़िंदगी में विलेज देखा था, एंड शी वाज सो मूव्ड, शी डिसाइडेड टू डू समथिंग। और ये एक्चुअली उसने ऑर्गेनाइज किया है सब कुछ। This fashion is in aid of a very noble thing, and a lot of wonderful people are coming. I'm expecting a very good show, and for which they are doing it, there is very good and very noble. Any sort of charity, I think, is something that should be supported. And it's wonderful that Shabana Aunty is doing this thing, supporting the people that she is and giving a chance to young designers to show their craft. It's even more special because she's doing it for her part this time. So the PAR team is here to wish her all the best. No, but very honestly, we're here for Shabana Aunty. I think the fact that she's doing something so noble and fulfilling her father's dream, it definitely is very moving. And we're here to support her father's dream of all the accomplishments of Mijwan Welfare Society, and that's really the larger picture. मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है। किसी तरह की भी चैरिटी बहुत अच्छी बात होती है। उनके लिए, उनके फादर के नाम पे चैरिटी है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स डूइंग ग्रेट वर्क फॉर वुमेन, फॉर यंग गर्ल्स। सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, और मैं यहाँ पे बस उनको सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। वेल, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग वंडरफुल बिकॉज आई हैव कम इन सपोर्ट ऑफ द कॉज, क्योंकि पहले कैफी साहब और उसके बाद शबाना जी ने और अब नम्रता गोयल ने, दोनों ने इसका बीड़ा उठाया है कि मिजवान के लिए कुछ ऐसा हो कि उधर प्रोग्रेस और हो, उधर कि बच्चियां और पढ़ें, आदमियों को और काम मिले। तो मेरे ख्याल से वी शुड ऑल सपोर्ट इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड and very well supported by everybody. I think every initiative that Shabana ji takes forward gets a certain platform, gets a certain respectability. She's one of the few ladies I've met who's true to everything she does, whether it's an acting job or doing work for her constituency or doing work which is got to do with charitable causes. She's just fantastic. I can go on and on about Shabana ji. I think she's an inspiration, और मैं चाहूँगी कि जैसे जैसे हम उम्र में बड़े हों और हमें भगवान एक्सपीरियंस दे, हम भी ऐसे काम करें, सो दैट अलॉन्ग विद व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम गॉड
we're able to give in whatever way we can. So I think Shabana ji is just an inspiration और ऐसी चीज़ें I think हर किसी को करनी चाहिए. क्लोथ्स बहुत बढ़िया थे जो स्कूल स्टूडेंट्स ने बनाए थे, लेकिन बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रोफेशनल थे कपड़े. इट वाज एन इनक्रेडिबल एफर्ट. अगर हम सब ये याद रखें कि बच्चों ने ये कपड़े बनाए थे, आज जो हम लोगों ने दिखाए हैं, डिस्प्ले किए हैं, वो काबिल तारीफ थे बिकॉज दे ऑल स्टूडेंट्स. वेल शो बहुत ही यूनिक था क्योंकि हम एक्टर्स हैं मगर हम रैम्प पे शो स्टॉपर्स काफ़ी बार बन चुके हैं, बट इस बार कोई शो स्टॉपर नहीं था, सारे के सारे शो स्टॉपर्स थे. इट वाज अ वेरी वेरी नॉवल कॉन्सेप्ट और शबाना जी के लिए हम सब ने बहुत दिल से इस मेजबान वेलफेयर सोसाइटी के लिए ये किया है, ये रैम्प वॉक किया है क्योंकि इट्स मेजबान वेलफेयर सोसाइटी जो कैफ़ी आज़मी ने शुरू किया था उसको शबाना आज़मी जी ने इतना आगे बढ़ाया है. एंड इट्स ऑल अबाउट वेलफेयर फॉर द फ्यूचर, फॉर वीमेन, फॉर just the whole acknowledgement of balancing a social equality in the society.